तहज़ीब हिंद हूँ मैं, अदब का जहान हूँ। ताज़ीम कर मेरी कि मैं उर्दू ज़बान हूँ। ताज़ीम कर मेरी कि मैं उर्दू ज़बान हूँ। करता हूँ शायरी अपने इलाके में, तन्हा शायरी अपने इलाके में। कैसर मैं अपनी कौम का एक तर्जमा। बहुत मासूम सी छोटी सी बच्ची, हेलो, वो आप जरा सोचिए, वो इतनी छोटी है कि आप सोचेंगे कि यहाँ पर आकर के क्या करेगी, लेकिन जब वो आपके सामने तकरीर करेगी तो फिर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इतनी छोटी सी बच्ची तो यहाँ पर आ नहीं सकती है, डर के मारे माइक नहीं पकड़ सकती है, कुछ नहीं कर सकती है। इतने लोगों के सामने किस तरीके से बेबाकी के साथ अपनी याद करदा तकरीर करेगी। और माशाअल्लाह ये बच्ची हिफ्ज कर रही है। अभी मदरसे के अंदर 12 बच्चियां हिफ्ज के अंदर है, 12 बच्चियां। दुआ करें। आज तो लड़कों का दस्तारबंदी, लड़कों की दस्तारबंदी है, लेकिन कुछ साल बाद जब आपको यहाँ जमा किया जाएगा तो वहाँ पर लड़की को हुफ़ाज़े किराम की सनद दी जाएगी, हुफ़ाज़े किराम की सनद दी जाएगी। ये बच्ची 4-5 पारा हिफ्ज़ कर रही है। दुआ दीजिए कि अल्लाह और इनको हाफिज़ा बनाए। और इसी तरीके से आइए और अज़ीज़ा गुलनाज परवीन को दावत देता हूँ कि वो तशरीफ लाए और अपनी करदा तकरीर पेश फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअ अल खलाक़ वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, क़ाला अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फिल क़ुरआनिल हकीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, क़ुल हल यस्तवी अल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। इल्म व दौलत है जो लुटती नहीं, खर्च करने से कभी घटती नहीं, फिर न करना कभी तुम तृष्णा लबी के शिकवे। आज मैं खाने का मैं खाना उठा लाऊंगी। शहदायान इस्लाम, सिर्फ मैं आप हजरात के सामने इल्म दीन की मौजू पर गुफ्तगू करने जा रही हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि कोई गोशा बाकी न रहे। उम्मीद है कि आप संजीदगी व मर्दानत के साथ समाअत फरमाएंगे। आप हजरात ने इल्म दीन की फजीलत व अहमियत को बहुत सारे किताबों में पढ़ा होगा और बहुत सारे खतीबों से सुना होगा, बहुत सारे मुफक्किरों, बहुत सारे दानिश्वरों, बहुत सारे आदमियों और बहुत सारे मुकर्रिरों से सुना होगा। मैं भी आप हजरात के रूबरू इसी उन्वान पर गुफ्तगू करने के इरादे से आई हूँ। बिरादरान मिल्लत, इल्म दो तरह का है, एक दुनियावी और एक उखरवी। इल्म चाहे दुनियावी हो या उखरवी, इंसान को इज्जत व फजीलत अता करता है, लेकिन दुनियावी इल्म सिर्फ दुनिया ही तक महदूद रहता है और उखरवी इल्म दुनिया व आखिरत दोनों जगह रुसवाई व दिल्लत से निजात दिलाता है और इज्जत और शौकत अता करता है। मैं आपसे सवाल करता हूँ, वह कौन सी शय थी जिसने आदम को मलाइक से अफजल बना दिया? वह कौन सी शय थी जिसने इंसान को अशरफुल मखलूकात बना दिया? वह कौन सी शय थी जिसकी बरकत की वजह से अल्लाह ने इंसान को खलीफा बना दिया? वह कौन सी शय थी जिसकी फजीलत की बिना पर रबी कायनात ने इंसान को अपना नाइब बनाया? वह इल्म की दौलत है। जब रब्बे दो जहां ने कुरान का नुज़ुल
फरमाया तो सबसे पहले वह आयत नाजिल फरमाई जिसका ताल्लुक इल्म से है, यानी इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। इसी चंद बातों पर मैं अपनी तकरीर खत्म करती हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग।